हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 5 द ओल स्टेग। ओल मतलब बुरा और स्टेग मतलब बारहसिन्हा। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। इन ए लार्ज फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल स्टेग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। लार्ज मतलब घना और फॉरेस्ट मतलब जंगल। ओके, एक घना जंगल में एक बूढ़ा बारहसिन्हा रहता था और वो अपनी दया भाव के लिए जाना जाता था। काइंडनेस मतलब दया, वो बहुत दयालु थे और इसके लिए वो जाना जाता था। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। ईच डे मतलब हर दिन, ही वार्मली ग्रीटेड, वार्मली मतलब दिल से, ग्रीटेड मतलब मिलना। वो फेलो एनिमल्स मतलब, फेलो मतलब अपने साथी, जो उसके साथी एनिमल्स और बर्ड्स थे उसको वो दिल से मिलता था, हर रोज वो मिलता था। दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, द स्टेग प्रिफर्ड स्टेइंग ऑन ए स्मॉल हिलॉक विथ टेंडर ग्रास। दो मतलब हालांकि, द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, फॉरेस्ट में बहुत सारे खाना थे। प्लेंटी मतलब बहुत सारा। द स्टेग प्रिफर्ड स्टेइंग ऑन ए स्मॉल हिलॉक विथ टेंडर ग्रास, पर वो बारहसिन्हा प्रिफर्ड मतलब ज्यादा पसंद करना, वो ज्यादा पसंद करते थे स्टेइंग ऑन ए स्मॉल हिलॉक। हिलॉक मतलब छोटी पहाड़ी, वो छोटी पहाड़ी में रहना ज्यादा पसंद करते थे। विथ टेंडर ग्रास, टेंडर मतलब मुलायम, ग्रास मतलब घास। ओके, जंगल में बहुत सारे खाना था, फिर भी वो छोटी सी पहाड़ी में रहना ज्यादा पसंद करता था। ओके, द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच द ओल्ड स्टैग एंजॉयड। और हिलॉक में क्या था, उस छोटी सी पहाड़ी में कवर्ड इन सॉफ्ट, कोमल कोमल, ग्रीन ग्रास, हरे हरे घास से वो कवर्ड था। कवर मतलब ढका हुआ, वो पहाड़ कोमल कोमल हरे घास से ढका हुआ था और उसको वो बूढ़ा बारहसिन्हा इंजॉय करता था। ओके, एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम। और हर रोज वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए नीचे आता था, पहाड़ी से वो नीचे आता था और इसलिए एनिमल्स और बर्ड्स उसे बहुत प्यार करते थे। वन डे द स्टैग फेल इल, और एक दिन क्या हुआ, बारहसिन्हा को बीमार हुआ। इल मतलब बीमार होना, उसको बीमार हुआ। ही स्ट्रगल्ड टू रीच द हिलॉक, और वो उस पहाड़ी पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करता रहा, उसने बहुत मेहनत किया। The stag knew that fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. So he ate the tender grass and decided to rest for a while. The stag knew that, उस बारहसिन्हा को ये पता था कि फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट, जो फ्रेश हेल्दी फूड और प्रॉपर रेस्ट मतलब आराम ही उसे जल्दी ठीक कर सकता था। गेट वेल सून मतलब जल्दी ठीक होना, अगर वो हेल्दी फूड खाएंगे और रेस्ट करेंगे तभी वो जल्दी ठीक हो पाएंगे। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल, इसलिए उसने क्या किया, उस मुलायम घास को खाया और कुछ देर रेस्ट करने के लिए उसने फैसला लिया। डिसाइडेड मतलब फैसला लेना, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय। उसने मुलायम सा घास खाया और कुछ देर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए उसने फैसला लिया। ओके, द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, और वो बूढ़ा बारहसिन्हा नीचे नहीं जा पाया, पहाड़ी से नीचे नहीं उतर पाया अपने दोस्तों को मिलने के लिए। हिज फ्रेंड्स वर वरीड, और उसके जो दोस्त थे वो चिंतित हो गए। वरीड मतलब चिंता करना, हर रोज वो उसके फ्रेंड से मिलते थे और उस दिन बारहसिन्हा
अपने फ्रेंड्स को मिलने नहीं आ पाए, इसलिए उसके फ्रेंड्स चिंता करने लगा कि आज वो क्यों नहीं आया। When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. और जब उसको पता चला, उसके फ्रेंड्स को पता चला कि बारहसिंघा बीमार है, तो उसके फ्रेंड्स उसको मिलने आए। अनवेल मतलब ठीक नहीं है। जब उसके फ्रेंड्स को पता चला कि बारहसिंघा ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो वो उसको देखने आया। चेक मतलब देखना, ओके। डियर स्टैग, हाउ आर यू? आस्क्ड ए डियर। और एक डियर ने क्या पूछा? हिरन ने। डियर स्टैग, प्यारे बारहसिंघा, हाउ आर यू? आप कैसे हो? टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग। और बारहसिंघा ने क्या जवाब दिया? टू वीक टू कम डाउन, बहुत वीक हूं। वीक मतलब कमजोर, टू मतलब बहुत, बहुत वीक हूं, मैं बहुत कमजोर हूं नीचे जाने के लिए। एंड मीट यू ऑल, और आप सबको मिलने के लिए मैं बहुत कमजोर हूं, मैं नीचे नहीं जा सकता। ऐसे बारहसिंघा ने जवाब दिया। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर। और डियर ने क्या कहा? गेट वेल सून, अब जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसा डियर ने विश किया, ओके। द एनिमल्स विश्ड हिम ए स्पीडी रिकवरी एंड लिफ्ट। और एनिमल्स ने उसको स्पीडी मतलब स्पीड से, फास्ट, रिकवरी मतलब ठीक होना, उसको जल्दी जल्दी ठीक होने के लिए विश किया, प्रे किया कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। हाउएवर, बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक। पर जब वो फॉरेस्ट में लौट रहा था, लौटने के पहले, वो जंगल में लौटने के पहले जानवरों ने क्या किया? उस पहाड़ी पे जो फ्रेश ग्रीन ग्रास थे, जो घास थे मुलायम, उसको खाया। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। और एक एलिफेंट ने क्या कहा? ये घास तो बहुत मुलायम और अच्छा है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स, सेड ए जिराफ। और एक जिराफ ने क्या कहा? मैंने कभी ऐसे जूसी ग्रीन लीव्स कभी नहीं खाए, ऐसे जूसी हरा पत्ता मैंने कभी नहीं खाए, इतना अच्छा था वो। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास। और उस मुलायम कोमल घास के बारे में सब में फैल गई। उस मुलायम घास के बाद सब में फैल गई। स्प्रेड मतलब फैलना। Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. और जो एनिमल्स उस बारहसिंघा को विजिट करने आते थे, देखने आते थे, सारे एनिमल्स उस मुलायम घास को खाने लगे। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. और जो भी उसको स्टैग को देखने आते थे, सभी घास को खाने लगे। Soon there was not much grass left for the old stag to eat. और जल्दी ही उस बारहसिंघा के लिए घास ही नहीं बचा। Soon मतलब जल्दी, ओके। सारे एनिमल्स ने उस हिलॉक में जो पहाड़ी में जो घास थे वो खाने लगे, और खाते खाते बारहसिंघा के लिए घास ही नहीं बचा। He started becoming weaker as days passed. और जब दिन बीतने लगे तो वो बारहसिंघा और कमजोर होते गए। वीकर मतलब कमजोर होते जाना। His friends felt ashamed. और उसके फ्रेंड्स ने शर्मिंदा महसूस किया। felt मतलब महसूस करना, ashamed मतलब शर्मिंदा। सारे जानवर ने पहाड़ी पर जो घास थे वो खा के खत्म कर दिया, और बारहसिंघा के लिए कोई बचा ही नहीं। और बारहसिंघा तो बीमार था, वो क्या खाएंगे। They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag. और सारे एनिमल्स ने ये रियलाइज किया, रियलाइज मतलब महसूस करना, ये महसूस किया कि उसके ग्रीड मतलब लालच, उसके लालच ने कैसे उसको अपने फ्रेंड बारहसिंघा के बारे में भुला दिया। फॉरगेट मतलब भूलना, ओके। वो घास खाते खाते अपने बारहसिंघा फ्रेंड के बारे में भूल गए कि वो बीमार है और उसके लिए घास ही नहीं बचा, ओके।
They understand that not much grass was left for the stag to eat and recover. और उन लोगों को ये समझ आया कि स्टैग के लिए घास ही नहीं बचा रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए, ताकि वो बीमार से ठीक हो जाए. अंडरस्टूड मतलब समझना, ये समझ में आ गया उनको. The animals decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hillock. The animals decided to find food elsewhere in the forest. और एनिमल्स ने क्या डिसाइड किया? जानवरों ने ये डिसाइड किया, फैसला किया कि वो कहीं और खाना ढूंढेंगे, जंगल में कहीं और खाना ढूंढेंगे. elsewhere मतलब कहीं और. एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, और वो पहाड़ी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. Some of them also brought fresh leaves for their friend. और कुछ फ्रेंड्स ने उसके लिए फ्रेश लीव्स लाया, पत्ता लाया. brought मतलब लाना. It rained well that week. और उस वीक बहुत अच्छे से रेन हुआ था, बरसात हुआ था. The grass soon grew back and the old stag had enough food once again. और बारिश आने की वजह से वो घास फिर से ग्रो होने लगा. ग्रू मतलब उगना, फिर से वो उगने लगा और उस ओल्ड स्टैग के लिए काफी खाना फिर से आ गया. उस वीक अच्छे से बारिश हुआ, इसलिए बारिश की वजह से वो घास फिर से उग गया और ओल्ड स्टैग के लिए खाना फिर से बन गया. एनफ मतलब काफी. ओके, वंस अगेन मतलब फिर से. स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस. और धीरे धीरे वो बूढ़ा बारहसिंहा बीमार से ठीक हो गए. स्लोली मतलब धीरे धीरे, रिकवर्ड मतलब ठीक होना. द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. और जानवरों ने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा. लर्न मतलब सीखना. नेचर हैज एनफ फॉर एवरीबडी बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेस वाइजली. नेचर में सबके लिए काफी है. नेचर ने, प्रकृति ने हमें काफी दिया है, बट हमें उसे वाइजली यूज करना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ यूज करना चाहिए. वाइजली मतलब बुद्धिमानी. ओके, कि नेचर में बहुत सारे हैं तो सारे ही खा लो या सबको खा के खत्म कर दो, ऐसा नहीं. हमें उसे बुद्धिमानी के साथ यूज करना चाहिए, है ना. एडाप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र. और ये स्टोरी पंचतंत्र से लिया गया है. तो चलो एक बार फिर से रीड करते हैं. In a large forest lived an old stag who was known for his kindness. Each day he warmly greeted his fellow animals and birds. Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass. The hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed. Every day he would come down to meet his friends, and all the animals and birds loved him. One day the stag fell ill. He struggled to reach the hillock. The stag knew that fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. So he ate the tender grass and decided to rest for a while. The old stag could not go down the hillock to greet his friends. His friends were worried when they learned that the stag was unwell. They came to check on him. Dear stag, how are you? Asked a deer. Too weak to come down and meet you all, replied the stag. Get well soon, dear stag, said the deer. The animals wished him a speedy recovery and left. However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. The grass is so tender and nice, said an elephant. I have never eaten such juicy green leaves, said a giraffe. Word soon spread about the tender green grass. Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. Soon there was not much grass left for the old stag to eat. He started becoming weaker as days passed. His friends felt ashamed. They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag.
They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. The animals decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hillock. Some of them also brought fresh leaves for their friend. It rained well that week. The grass soon grew back and the old stag had enough food once again. Slowly, the old stag recovered from the illness. The animals learned the most important lesson. Nature has enough for everybody, but we need to use its resources wisely. यहाँ पे न्यू वर्ड्स है लाश घना, स्टेग बारहसिंहा, हिलॉक छोटी पहाड़ी, टेंडर मुलायम, शेल्टरिंग यहाँ पे शेल्टरिंग तो कहीं पे नहीं है, शेल्टरिंग मतलब रहना और रिकवरी मतलब ठीक होना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।